Good afternoon, students. Am I audible? Please raise your hand. Am I audible? Okay, fine. Now, देखो जो आपकी वर्कशॉप प्रैक्टिस है उसमें बेसिकली हम 5 शॉप स्टडी करते हैं। कुछ शॉप्स है आपके लिए वो स्टडी करते हैं, उसके टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टडी करते हैं। तो आई थिंक आपके सर ने फिटिंग शॉप और फाउंड्री शॉप करा दी होगी। तो आज मैं बताऊंगा आपको टू स्टडी दी आर्क वेल्डिंग। टू स्टडी दी आर्क वेल्डिंग। तो वैसे तो आपके थ्योरी में भी है, थर्ड यूनिट में पूरा थर्ड यूनिट जो आपकी थ्योरी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप पढ़ोगे, थर्ड यूनिट में पूरी वेल्डिंग है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है। तो बट हम आज जो वर्कशॉप प्रैक्टिस में करेंगे दैट द कॉमन टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द आर्क वेल्डिंग। क्या प्रिंसिपल है आर्क वेल्डिंग का? तो फर्स्टली वेल्डिंग है क्या? वेल्डिंग is the process of joining the similar metal or dissimilar metal by the application of heat with or without the application of pressure and the addition of filler metal. This is welding. ठीक है, and it is a permanent joint. जो वेल्डिंग क्या है? इट इज ए परमानेंट joint. जैसे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट तो आपके टेम्परेरी ज्वाइंट होते हैं ना, नट को टाइट कर लो, लूज कर लो, तो दैट इज अ टेम्परेरी ज्वाइंट। बट जो वेल्डिंग है आपका दैट इज ए परमानेंट ज्वाइंट। वेल्डिंग है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल by the application of heat or pressure with or without the application of pressure and the addition of filler metal. This is the welding. So there are various types of welding used. तो हमने जो इसको डिवाइड किया है वेल्डिंग को, दैट इज द प्लास्टिक वेल्डिंग एंड द नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्लास्टिक मीन्स प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। लेकिन जो आपका काम है, आप क्या स्टडी करोगे? आर्क वेल्डिंग। तो ये सब थ्योरी में पढ़ोगे, थ्योरी में सब कुछ है आपका। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग जो सारी है, इलेक्ट्रिक आर्क, हमने क्या पढ़ेंगे? आर्क वेल्डिंग। Arc welding, there are various types of arc welding: metal arc welding, carbon arc welding, tungsten, argon and submerged arc welding. बट आप केवल जो इसकी वर्कशॉप प्रैक्टिस में आप लैब में स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन आर्क वेल्डिंग एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल, ये पढ़ो। लेकिन अब थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट विद द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग इज ए मेटल ज्वाइंटिंग प्रोसेस वेयर द ज्वाइंट, कैसे ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है? वेयर द ज्वाइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द वर्क पीस। जिसको हमने ज्वाइंट करना है, सपोज गिवन में 2 वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये है, हमने यहाँ से ज्वाइंट करना है, यहाँ से ज्वाइंट करना है, ये आपस में ये ज्वाइंट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस वर्क पीस को क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट कैसे करेंगे? विद एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है ना? तो इट इज अ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस वेयर द ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द वर्कपीस विद एन इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क कैसे प्रोड्यूस होगी? सेटअप बिटवीन एनोड एंड कैथोड। सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। इलेक्ट्रोड भी जो हम जिससे हम वेल्ड करेंगे, इलेक्ट्रोड जिससे हम वेल्ड करेंगे, और ये वर्कपीस, वर्कपीस भी जो हमने ज्वाइन करना है। ठीक है ना? उसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे। So arc welding, it is a metal joining process where the joint is produced by heating the workpiece with an electric arc set up between the electrode and the workpiece. उससे क्या होगा? The electrical energy is converted into the heat in the arc. जो electrical energy है that is converted into the heat in the arc which attains temperature. कितना टेम्परेचर अटेन करेगी? अराउंड 5500 to 7000। 7000 तक जाता है टेम्परेचर, 5500 टू 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी? तो दिस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्क वेल्डिंग। तो एज शोन इन दिस फिगर, दिस इज द इलेक्ट्रोड
और जो नीचे वाला ये है दैट इज द वर्क पीस। तो जो प्लेट्स है, हमें दो प्लेट्स वेल्ड करनी है, तो इससे प्लेट्स बिफोर वेल्ड उसकी शेप ऐसी है, हमने यहाँ से वेल्ड कर दिया है, एंड द प्लेट्स आफ्टर वेल्ड दिस इज द वेल्डेड जॉइंट, दिस इज द वेल्डेड जॉइंट, ठीक है ना। तो in arc welding metal rod it is used as one is electrode, while the work with welded is used as another electrode during welding operation, and this metal electrode is melted by, कैसे मेल्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट करा, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी जब वर्क पीस में जाएगी तो क्या होगा, जो यहाँ का एरिया है वो मेल्ट हो जाएगा, जो यहाँ का एरिया है वो गर्म होके हीट अप होके मेल्ट हो जाएगा, और ऊपर से जब इलेक्ट्रोड जाएगी और एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल जाएगा वो उसमें एड अप हो जाएगा और ज्वाइन कर देगा। तो जो इसका जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो किसमें फ्यूज हो जाएगा, बेस मेटल में, पेरेंट मेटल में। पेरेंट मेटल कौन सा हमारा, वर्क पीस, ठीक है ना। तो दिस मेटल इलेक्ट्रोड इज मेल्टेड बाय द हीट ऑफ द आर्क एंड इज फ्यूज्ड विद द बेस मेटल, एंड इज फ्यूज्ड विद द बेस मेटल। तो उससे क्या होगा, दिस फॉर्म ए सॉलिड वेल्ड, दिस does perform a solid weld after the metal has been cooled, ठीक है, आफ्टर द मेटल हैज बीन कूल्ड। और कोई भी हम सप्लाई यूज कर सकते हैं, एसी भी, डीसी भी, एसी अल्टरनेटिव करंट भी और डायरेक्ट करंट भी, दैट विल बी यूज्ड फॉर दिस वेल्डिंग प्रोसेस। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। क्या करा हमने, वर्क पीस को सबसे पहले क्या करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से क्या होगा, मेल्ट होगा हमारा वर्क पीस, और जो दोनों तरफ से होगा, एक कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है ना। वर्क पीस वो हमारा कैथोड है या एनोड है। जब रोड इस ज्वाइंट में जाएगा, ये ज्वाइन करना है, ऊपर से रोड आ रही है, तो गैप रखना है, अटैच नहीं करना। इलेक्ट्रोड को कभी देख लो वेल्डिंग करते हुए आपने अटैच नहीं करना, 2 to 4 mm का गैप रखना है, इतना सा 2 to 4 mm से गैप रखने क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। तो जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा वो फ्यूज अप होके पेरेंट मैटर में मिल जाएगा, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो ज्वाइंट हमारा वेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। So this is the basic welding process. So this is the basic diagram, electric arc welding. This is the basic diagram, and the metal of the workpiece to be joined is called the base metal. Normally जो workpiece को base metal बोलते हैं, इसको join करते हैं, और parent metal, base metal बोल सकते हैं, parent metal भी, and that provided by the electrodes as filler metal. So arc welding is the most extensively employed method of joining the metal parts. And the source of the heat is an electric arc. सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क। हमें देखा होगा हर जगह वेल्डिंग सबसे ज्यादा इसकी करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं। अभी हम आर्क वेल्डिंग की बात करें, तो आर्क कोलम जनरेट कैसे करेंगे, तो ये आर्क जो कोलम है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड। तो कैसे करा हमने, आर्क कोलम जनरेट कैसे करेंगे, आर्क जनरेट कैसे करेंगे बिटवीन द एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली पोल, and the cathode is the negative pole. So when these two conductors of electric circuits are brought together, the cathode और anode आपस में बिल्कुल पास में आएंगे and separated for a small distance, कितना डिस्टेंस रखता है, 2 to 4 mm. तो करंट कंटिन्यूस टू फ्लो थ्रू ए पैच ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, जो करंट है कंटिन्यूस फ्लो करेगा, ठीक है ना, थ्रू ए गैस मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। तो उससे क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होगी। तो हीट इज जनरेटेड एज द आयन स्ट्राइक द कैथोड, वो इस पे स्ट्राइक करेगी, आपके जो हमने वेल्ड करना है इस पे स्ट्राइक करेगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल क्रिएट 250 कैलोरीज, 250 मींस 1000 जूल। एंड द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द आर्क, सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द आर्क। जब सेंटर होगा आर्क का सेंटर, वहां पे सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा अराउंड 6000 to 7000 degrees. And the heat of the arc raises the temperature of the parent metal. जो हीट होगी आर्क की वो क्या करेगी, जो पेरेंट मेटल का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, पूल क्रिएट करेगा, वो पूल बना लेगा, पूल फॉर्मिंग ए पूल ऑफ द मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल का वो पूल क्रिएट करेगा। एट द इलेक्ट्रोड मेटल और वेल्डिंग रोड, जो रोड होती है हमारी, ऊपर से रोड डालते हैं, पहले तो क्या करा हमने, जो हमें ज्वाइनिंग करना है इसको मोल्टन मेटल क्रिएट कर दिया, फिर जो इलेक्ट्रोड रोड है हमारी उसको मेल्ट करेंगे एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द मेटल।
वो ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ द मोल्टेन मेटल एंड द डिपॉजिटेड मेटल सर्व टू फिल द बॉन्ड द ज्वाइंट। जो रोड का बैटर है वो किसमें फिल हो जाएगा, आपका वर्क पीस में, और ज्वाइंट आपका क्रिएट हो जाएगा, एंड द ज्वाइंट आपका क्रिएट आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। किसी को कुछ इसमें कुछ पूछ रहे हो प्रिंसिपल में तो आप पूछ सकते हो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। अब जो इलेक्ट्रोड्स है आपकी वो कौन सी यूज करते हैं? देखो, एक इलेक्ट्रोड होती है कंज्यूमेबल, एक होती है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होगी आपकी, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगी आपकी, वो क्या होगी, वो बेल्ट होगी अलोंग विद द वर्क पीस। वो बेल्ट होगी अलोंग विद द वर्क पीस एंड फिल इन द ज्वाइंट। जो कंज्यूमेबल होगी, कंज्यूमेबल का मतलब है कंज्यूम हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम हो रही है अलोंग विद द वर्क पीस एंड फिल इन द ज्वाइंट। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जब भी हम यूज करेंगे, जब भी हम नॉन कंज्यूमेबल हमें है, जब टाइप है ना आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जिसमें आपकी टिग वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस, तो उसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मेटल इनर्ट गैस, उसमें भी हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है ना? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जब भी यूज करेंगे हम, तो हमें एडिशनल फिलर मटेरियल देना पड़ेगा, एंड एडिशनल फिलर मटेरियल इज यूज्ड। इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो हमें एडिशनल फिलर मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज कब करते हैं, जब हमें फाइन वेल्डिंग चाहिए। when the non-consumable electrodes are used, the additional filler material is used, and the advantage using non-consumable electrode is the metal deposited by a filler rod can be controlled. कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो अगर हम कंट्रोल कर लिया हमने कितना फिलर रोड जा रहा है हमारा, तो उससे क्या होगा, हमारा सरफेस फिनिशिंग अच्छी आएगी, सरफेस फिनिशिंग अच्छी आएगी, डायमेंशनिंग अच्छी आएगी, और सरफेस जो होगा वेल्डिंग का वो अच्छा आएगा। ठीक है? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम फाइंड करते हैं जहाँ पे हमें फिनिशिंग अच्छी चाहिए, जो क्वालिटी है वेल्डिंग की वो अच्छी चाहिए। क्वालिटी है जो वेल्डिंग की, अगर हमें वो अच्छी चाहिए तो हम कौन सी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स भी यूज करते हैं। देखो, आपने कभी देखा होगा वेल्डिंग जब भी करते हैं तो जहाँ पे हमने वेल्ड करना है चारों तरफ एक पाउडर टाइप का फॉर्म होता है, पाउडर हल्का लिक्विड कम पाउडर, लिक्विड कम सॉलिड होता है, हल्का सा पाउडर होता है, उसको हम चारों तरफ घेर देते हैं वेल्डिंग के हिस्से में। ऐसा क्यों करते हैं? एन इलेक्ट्रोड हैज द मेटल कोट सराउंडेड बाय फ्लक्स कोटिंग। इसकी कोटिंग करते हैं, फ्लक्स की कोटिंग। तो जो फ्लक्स कोटिंग है इज मेड अप ऑफ फेरस एलॉय, और जो इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका, इट प्रोड्यूसेस ए गैस, ये गैस प्रोड्यूस करता है। और जहां पे हमने वेल्ड कर दिया उसके चारों तरफ वो शील्ड प्रोवाइड करता है। जहां पे वेल्डिंग हो रही है ना, उसको चारों तरफ शील्ड प्रोवाइड करता है आर्क के। आर्क प्रोड्यूस होगी ना, वहां पे आर्क के चारों तरफ एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, डेट इज प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो भी वेल्डिंग से गैस निकलती है डेट इज वेरी हार्मफुल फ्रॉम आवर, हार्मफुल फ्रॉम अस। ठीक है? तो एक शील्ड क्रिएट कर लेता है फ्लक्स, जिससे एटमॉस्फेयर से जाने से बचती है। और क्या करता है, इट फ्लो फोम द स्लैग। जो भी वेल्डिंग होगी, वेल्डिंग जब होती है तो कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो वो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होकर स्लैग बना लेता है फ्लक्स। ठीक है? ताकि हमारी वेल्डिंग को डिफेक्ट करे। तो इट फोम द स्लैग बाय मिक्सिंग विद इम्प्योरिटीज ऑफ द मोल्टेन मेटल एंड दस रिफाइंस द मेटल। और जो स्लैग होगा, स्लैग जो होगा वो बहुत लाइट होता है और वो फ्लोट करता है, फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द मोल्टेन मेटल। ठीक है ना? और जब उसे सॉलिड करने के लिए रख देंगे, ऊपर एक थिन लेयर बना लेगा, सरफेस के ऊपर थिन लेयर, उसको हम इजिली तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो in some cases also carry necessary alloying elements which are added to the molten metal. It also promotes conduction of electric current across the arc and helps in stabilizing the. तो arc को stabilize करने के लिए भी flux बहुत important है. It also helps in controlling the bend shape by providing necessary material for this purpose. अब आ जाओ, आपके इक्विपमेंट कौन से यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग। द इक्विपमेंट यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, फर्स्ट इज द
दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, जो आपकी मशीन है एसी और डीसी मशीन। ये क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, इज टू जनरेट द लो वोल्टेज एंड द हाई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। So the function of the transformer is to generate a low voltage at the high electric current। और जो करंट वो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर converts the electrical energy into heat energy which is required for the welding process। That is required for the welding process। Next equipment is electrode holder। जो electrode holder में हम इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं, ठीक है ना, जब वेल्डिंग करते हैं ना एक हाथ से इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोड डायरेक्ट तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है वो, तो हम किससे पकड़ते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर से। और इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर वायर होती है, वो वायर किससे कनेक्ट होती है, ट्रांसफॉर्मर के साथ। वो वायर किससे कनेक्ट होती है, ट्रांसफॉर्मर। तो द इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द वेल्डिंग केबल एंड होल्ड्स द इलेक्ट्रोड। तो इट शुड बी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू हैंडल एंड इट शुड नॉट बिकम हॉट व्हाइल इन ऑपरेशन। हॉट नहीं होना चाहिए। And the jaw of the holder are insulated protection from the electric shock and also offer protection from the electric shock। इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड आपकी इलेक्ट्रोड में हम इलेक्ट्रोड होल्डर में इस इलेक्ट्रोड को हम होल्ड करते हैं। तो जो ये आपकी इलेक्ट्रोड है ये भी टू टाइप्स की होती है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। दीज आर द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आपकी टू टाइप्स की होती है, बेयर और कोटेड इलेक्ट्रोड। जो बेयर इलेक्ट्रोड होती है वो बहुत सस्ती होती है, जो नॉर्मल आप कहीं भी मिल जाएगी। और जो कोटेड इलेक्ट्रोड होती है वो थोड़ी महंगी होती है। उसका एडवांटेज क्या है वो देखो। तो वेल्डिंग रोड, इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हिच एक्ट एज ए फिलर मटेरियल। दैट इज व्हेन द आर्क प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ बेल्ट एंड फिल द गैप्स बिटवीन द टू बेस मेटल्स। ये बेल्ट होगी स्टार्ट हो जाती है और गैप को जो हमने वेल्ड करना है उस गैप को फिल करना स्टार्ट करना। तो इलेक्ट्रोड कॉमनली यूज्ड आर ऑफ टू टाइप्स, कोटेड इलेक्ट्रोड्स एंड द बेयर इलेक्ट्रोड। तो जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स है, कोटेड मींस इसके ऊपर कोटिंग होती है। जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स है दैट कैरी ए कोर ऑफ बेयर मेटालिक कोटेड वायर। दैट इज क्या कैरी करती है अपने ऊपर ये, दैट इज कोर ऑफ बेयर मेटालिक कोटेड वायर दैट प्रोवाइडेड विद ए फ्लक्स कोटिंग wire, provided with a flux coating wire and provide with a flux coating or covering of the outside surface। क्या होती है, फ्लक्स कोटिंग। फ्लक्स की कोटिंग होती है। तो बाइल स्टील इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर कोर वायर। तो यूज क्या करते हैं, बाइल स्टील। और जो फ्लक्स यूज करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, that help in slag formation and the metal refining are asbestos, mica, silica, fluorspar and steelite। So these are the common ingredients of the flux। Bare electrodes that do not have any coating and they are cheaper, but जो से वेल्ड होगा that is are of poor quality। इससे जो वेल्ड होती है वो poor quality होती है। और हम यूज क्या करते हैं, इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में हम बेयर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और जिसकी जो क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज क्लैंप। क्लैंप तो आपको पता ही है, जो केबल वगैरह पकड़ने के लिए काम आता है, क्लैंप लगा देते हैं। तो इट इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द ग्राउंड केबल एंड इज क्लैंप टू द बार ऑफ वेल्डिंग केबल टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। So it should be strong and durable and give low resistance connection। This is face shield। तो फेस शील्ड क्या करता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द आईज और आवर माउथ। जो आपकी जो भी बंदा वेल्डिंग करता है इससे प्रोटेक्ट करता है। तो फेस शील्ड प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन एंड अलाउ द वेल्डर टू फ्री यूज ऑफ क्लॉथ एंड इट इज मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आईज एंड फेस फ्रॉम द रेज ऑफ द आर्क and from the spotter or flying particles of hot metal। तो इट इज अवेलेबल आइदर इन हैंड, या तो हैंड से पकड़े करते हैं, या फिर जो आजकल नए है वो क्या है, इसमें ही फिट हो जाते हैं, आपके प्रॉपर आगे फिट हो जाते हैं। तो हैंड टाइप इज कन्वीनियंट टू यूज, वेयर द वर्क कैन बी डन विद वन हैंड एंड द हेलमेट टाइप so not comfortable to wear, leaves both the hands free for the work are made of lightweight non-reflecting fiber fitted with dark glass and that is goggles। goggles यूज करते हैं that are used to protect the eyes from glare and flying bits of hot metal, ताकि हमारी आईज को नुकसान ना हो।
चिपिंग हैमर, जो चिपिंग हैमर है बेसिकली वो हम यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो फ्लक्स है वो क्या करता है, सॉलिड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो एक थिन लेयर बना लेता है सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज की लेबर होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए बाद में हम चिपिंग का वो करते हैं। तो चिपिंग इज यूज फॉर रिमूविंग और चिपिंग ऑफ द स्लैग दैट फॉर्म्स ऑन वेल्डिंग सरफेस। ठीक है ना, तो इसके दे हैज टू स्ट्राइकिंग एज, वन एंड ऑफ द हेड इज शार्प, देखो फिगर से पता लग रहा है इससे शार्प है, like a cold chisel, and the other slag and that turns parallel to the head. वायर ब्रश, तो वायर ब्रश कब यूज करते हैं, चिपिंग के बाद, चिपिंग के बाद हम वायर ब्रश यूज करते हैं एंड फॉर द फर्दर क्लीनिंग ऑफ द वेल्डिंग सरफेस। और जो इसके ब्रिशल्स है, जो इसकी वायर ब्रश होता है, दैट इज वेयर apron or head glove that is worn by welder to protect the underclothing and the bodies of the spark, the bolter metal, and the hot metal being welded. So these are the equipment of the arc welding and प्रिंसिपल हो गया, फ्लक्स हो गया, बस आपके में आर्क वेल्डिंग में इतना ही है प्रैक्टिकल के लिए, आपको इतना ही लिखना है। गैस वेल्डिंग नेक्स्ट क्लास में आपके सर कराई देंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड रिगार्डिंग आर्क वेल्डिंग, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस मुझे व्हाट्सअप कर देना, इसकी मुझे ही कर देना अटेंडेंस व्हाट्सअप। और बस इतना ही है, कुछ और पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं मैं मीटिंग से ऐड करूँ या कुछ रिगार्डिंग किसी कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ थ्योरी सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन?